ये कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, लेकिन इसका आधार किसी विशिष्ट शास्त्र में नहीं है। ये कथा आधुनिक समाज के संदर्भ में रचनात्मक व्याख्या का एक प्रयास है। वर्तमान में जब समाज असमानता और अशांति से जूझ रहा है, तब प्राचीन कथाएं हमें एकता और सहयोग का महत्व समझाने के लिए प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आज की जटिल परिस्थितियों पर विचार करने और समाधान खोजने की दिशा में एक सृजनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश का गुरुकुल, जंगल के राजा की क्लास। बहुत समय पहले की बात है। भगवान गणेश एक सुदूर वन में भ्रमण कर रहे थे। उस वन में एक विशाल और प्राचीन हाथी राजा का शासन था। हाथी राजा न केवल बलशाली था, बल्कि अपनी बुद्धि, सहृदयता और समुदाय के प्रति समर्पण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। जब गणेश जी ने उसकी प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने उससे मिलने का निर्णय लिया। गणेश जी जब हाथी राजा के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हाथी राजा अपने परिवार और अन्य जानवरों के साथ पानी के तालाब पर खड़ा है। वह सबकी चिंता करते हुए तालाब के पानी को संतुलित कर रहा था, ताकि सभी जानवरों को पानी मिल सके। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए हाथी राजा से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी इतना ध्यान रखते हो कि सबको बराबर पानी मिले? हाथी राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, शक्ति का अर्थ केवल बल का प्रयोग करना नहीं है। असली शक्ति तब है जब हम अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। मैं राजा हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के हर जीव की देखभाल करूं, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। गणेश जी ने महसूस किया कि हाथी राजा में कितनी विनम्रता और करुणा है। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें मेरे हृदय को छू गई। आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा नेतृत्व अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा में खड़े रहना है। इस पर हाथी राजा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, राजा का स्थान तो अस्थायी होता है, परंतु उसके कर्म अमर होते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जो सबके दिलों में प्रेम और सम्मान की भावना जगाए। गणेश जी ने सिर झुकाकर हाथी राजा का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं आज इस वन में एक अनमोल सीख लेकर जा रहा हूँ। जीवन में शक्ति, नेतृत्व और जिम्मेदारी का असली अर्थ तुम्हारे जैसे ज्ञानी से ही सीखा जा सकता है। इस प्रकार गणेश जी और हाथी राजा के बीच यह अनमोल वार्तालाप एक अद्भुत संदेश छोड़ गया कि सच्चा नेतृत्व महानता, विनम्रता, करुणा और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्मों में ही निहित है। यह कहानी आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है। चाहे हम परिवार के मुखिया हों, कार्यस्थल पर एक नेता हों या समाज के एक साधारण सदस्य, हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है, न कि केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। जैसे हाथी राजा ने अपने राज्य के हर छोटे बड़े जीव का ध्यान रखा, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी करुणा और विनम्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। आधुनिकता में भी सनातन की गाथा सुनाएं, अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। संस्कारों का संगम, ध्वम,